नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं मंगलमय मंगल कर बीतराग विज्ञान नमो ताई जाते वही अरिहंतादि करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को काल जाते मिले समाज सब पावे निज पद। पृष्ठ क्रमांक 292 का अंतिम पैराग्राफ। द्रव्ययान योग में दोष कल्पना निराकरण का पहला हो गया था। ये द्रव्ययान योग में ब्रह्मचर्य संयम को हीन दिखाया गया है। इससे तो लोग स्वच्छंद हो जाएंगे। देखो पहला ही प्रश्न स्वच्छंदता का है। स्वामी जी के प्रकरण में भी जितनी बात उठाते हैं ना पूरे देश में इसी बात, स्वच्छंद है लोग, स्वच्छंद हो गए हैं, स्वच्छंद हो जाएंगे, पढ़ना नहीं चाहिए, इनकी सुनवाई मत। लोग ब्रह्मचर्य संयम करना नहीं चाहते हैं, शरीर की सुविधाओं में मजा मानते हैं और जो उसी का पोषण करते हैं, इसीलिए इनको बहुत सुनते हैं लोग, ऐसा कहते हैं। इसलिए कान्जी स्वामी को बहुत सुनते हैं लोग, क्योंकि कुछ करना धरना नहीं है, बल्कि अपने खाओ आराम से रहो। ये आरोप लगते थे मतलब उस समय। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन हुआ है स्वच्छंदता का। है समझ में? बता भैया, आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक घर में थे और पंचमूल स्थान तक नहीं लिया, स्वच्छंद थे वो। जिस जीव में जब योग्यता होती है संयम धारण करने की तब लेता है वो। नकली ले लेने से काम नहीं चलता। कल ही चर्चा होगी, आज आगे पढ़ते हैं अंतिम पैराग्राफ। तथा कितने ही जीव कहते हैं, कितने ही, सब नहीं कहते, सब नहीं कहती बात। क्यों? सबके दिमाग में ये बात नहीं आती, सबको अलग अलग बात दिमाग में आती। तो हम एक ही काम करते हो, तुम सब लोग देखोगे तो अलग अलग भाव आएगा। एक को भाव आएगा यार क्यों काम कर रहे हो आप, एक करंते दे, उन्हें कहीं कमरा है करन दे। दो जनों को अलग अलग प्रकार, 6 जने हो तो 6 तरह के भाव। तीसरा एकदम मध्यस्थ कर रहे हैं तो कर रहे, सही बात है, करनी चाहिए। चौथे को लगता है अरे कोई होता तो काम कर लेता है। 5वें को लगता है हम कर दें। देखो हर एक को अलग अलग भाव आए। एक वस्तु को देखने के अलग अलग समय में, एक ही समय में अलग अलग भाव होते हैं जीव को, अलग अलग जीवों को अलग अलग भाव। ऐसे यहाँ पर तो कितने ही जीव कहते हैं, क्या कहते हैं? द्रव्यान योग रूप अध्यात्म उपदेश है, वह उत्कृष्ट है। ये आरोप भी बहुत लगा। सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, निचली भूमिका वालों को नहीं होना चाहिए। निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है कि नहीं? सही बात। सबसे पहले यही तो उपदेश देना चाहिए, पूजा पाठ में तो पास करो। बाद में जब ऊपर चढ़ गए तो उनको भगवान आत्मा बताना चाहिए। प्रश्न समझ गए? सबसे पहला उपदेश कौन से देना चाहिए? संयम धारण करने का। फिर कहना चाहिए कि तुम भगवान आत्मा हो। उसका उत्तर सुनो। उनसे कहते हैं जिन मत में जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त होता है। क्या कहा? जिन मत में ये परिपाटी है क्या कि पहले सम्यक दर्शन होता है। क्या मतलब? मैं भगवान हूं ये पहले देखा जाता है। मैं ज्ञायक हूं पहले ये देखा जाता है। समझाते हैं, देखो क्यों?
तुम आज रात को 12 बजे इस तरफ जो नदी है ना, इस तरफ जाते हैं, इस तरफ चले जाओगे आज 12 बजे रात को। तो तुम प्रश्न पूछो क्यों ऐसे ही? अब बोलो जाओगे नहीं जाओगे? आज रात को 12 बजे उधर जाओ, काहे के लिए जाओगे? कोई मतलब ही नहीं। नहीं नहीं तुम्हें आज्ञा मानना चाहिए। तो रास्ता बजे चलेगा, कैसी आज्ञा? खाना क्यों भेज रहे, फालतू भेज रहे, फालतू। कुछ हो आ जाए, कोई जबरन आधी रात का टाइम, हमारी नींद का समय, जबरन भगा दे, कितनी आकुलता होगी। यदि हम आपको ब्लाइंडली फेथ करने के लिए कहेंगे आप जाइए, तो आप सारे रास्ते दुखी रहेंगे। जाओगे तो अभी, और जिंदगी भर तो याद रखोगे इन्हें भगा दिया, क्रिया के दिमाग खराब है। जबरन आधी रात को 12 बजे नींद छोड़ के भाग गए और आए, कोई मतलब नहीं। समझ गए ना? लेकिन हम तुमसे कहें बेटी वहां 100 करोड़ रुपए का खजाना है, अब कैसे जाओगे? सही बताओ। इतना दुर्विकल्प करोगे जितने अभी तक हुए थे, इतनी टेंशन, इतना दुख नहीं होगा। जैसे हम तुमसे वहां खजाना है तो जरूर जाऊंगा, बड़े उत्साह से चले गए और लेके आ गए खजाना, और जिंदगी और आनंद से रहेंगे। ऐसे ही सबसे पहले भगवान आत्मा दिखाने लायक है। अभी हम तुमसे कहते हैं आज नमक छोड़ो, शक्कर छोड़ो, घी छोड़ो, क्यों? कि पहले ब्रह्मचर्य संयम का उपदेश है, चलो करो। शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना, तो बेचारा वो पहले घबरा जाएगा। अब मान जबरदस्ती कराया जाए उससे, तो बेचारा दुखी होकर कह रहे थे सब तो शादी कर रहे, हमें नहीं करने दे रहे, सब नमक खा रहे, हम नहीं खा पा रहे, सब बढ़िया समोसा खा रहे, हम मरे जा रहे। समझ गए? नकली संयम ऐसा होता है। तुम्हारी पूजा की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती करा दे तो क्लेश होगा। ब्रह्मचर्य संयम पहले नंबर करा दिए जाए, नगर दिगंबर बना दिया जाए पहले ही गुण स्थान में, और फिर सुनोगे जी नहीं तो तुम बहुत संक्लिष्ट करोगे। उन गुरुओं से ही दूर चले जाओगे, उन देवताओं से दूर चले जाओगे, और 24 घंटे की भावना भाओगे हमसे तो भी बढ़िया, हमसे तो ये बढ़िया। देखो कितने बढ़िया व्रतोपवास होते, खूब फरारी खाओ, खूब खाओ बढ़िया आराम से, 4 टाइम 10 बार, बस अनाज मत खाओ। समझ गए? तो नकली करने से ये नुकसान। तो सब पहली नंबर भगवान आत्मा क्यों बता दिया? सुनो तुम भगवान हैं, हम भगवान हैं, सुनो जन्म मरण नहीं होगा, ये सब यही नहीं मिलेगा, ये सब संकट नहीं मिलेंगे जितने तुम्हें दिख रहे। अरे ऐसा है तो हम सहज तैयार। मुझे आज केस लॉन्च करने तैयार क्यों हो गए? उपसर्ग को परिचय सहने तैयार क्यों हो गए? नंद दिगंबर क्यों हो गए? सोचो तो, सोचो। जन्म मरण का अंत, इसका एक अर्थ होता है जन्म से लेकर मरण तक के दुखों का अंत। क्या कहा? जन्म मरण का मतलब जन्म से लेकर मरण तक। क्यों? देखे तुमने दुनिया में मनुष्य कितने दुखी हैं, भूख से, रोग से, भला से, पत्नी से, बच्चों से, पति से परेशान है, किलकिल चल रही है घर में, हाया चल रही है, सब दुखी हो रहे हैं। ये आपको दिखाई देता है? तो जन्म से लेकर मरण तक के सारे दुखों का अंत वो आनंद सुख हुआ, तो नंग दिगंबर होने तैयार हो गए, उपसर्ग परिचय जीतने तैयार हो गए आनंद से। क्यों? अब हम तुमसे क्या नंगे पांव जाना हो, और इतने सेकंड पे पहुंचना, मन इतने मिनट इतने सेकंड पे पहुंचना, तो आपको रास्ते में चोट भी लगेगी तो ध्यान को देखोगे नहीं, कांटे भी चुभे तो खबर नहीं, क्योंकि चले जा रहे, चले जा रहे। ये गांव के बच्चे नंगे पांव खेलते रहते हैं इधर, तो कांच माच तो घुस ही जाता हो, कभी कभी कांटे भी घुस जाते होंगे, लेकिन क्या फर्क खेलने के मस्ती में। ऐसे ही मुनि राजों को 22 परिचय बड़ी सहज है। संकट, उपसर्ग, नग्नता, ठंड, गर्मी, बरसात सब सरल है। क्यों? धुन कहाँ है? धुन सही बताओ तो 100 करोड़ खजाना मिले तो क्या करोगे? फिर चोट की परवाह नहीं होगी। अब हम एक शर्त लगा दे, नग्न होके जाना पड़ेगा, बिना टॉर्च लेके जाना पड़ेगा, बिना चप्पल पहने जाना पड़ेगा, तो सही बताओ 100 करोड़ खजाना के लिए क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा के सुख को पाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। बोलो तो पहले नंबर का क्या उपदेश दें? जबरदस्ती का व्रतोपवास कराएं? सही बताना सभी लोग,
बचपन में मार मार करके संस्कार डालते, मंदिर जाओ नहीं तो हलवा नहीं देंगे, नाश्ता बन रहा है अभी खाना है जब पहले मंदिर जाओ दौड़ दौड़ के। बच्चा तो बच्चे का बस चले तो मंदिर ही ना जाए, मैंने कैसे संस्कार डालते हैं। तो ऐसे ही आप जबरदस्ती मुनि बनाओगे तो उसको भी ऐसी लगेगा। इसलिए प्रथम में प्रथम कहा जिन मत में तो ये परिपाटी है, पहले सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन माने, सम्यक दर्शन माने तुम्हारा दृष्टिकोण एकदम सम्यक हो, तुम्हें समझ में तो आ जाएगी ब्रह्मचर्य संयम करना क्यों है। राइट, एक काम करो, 1 महीने की एक पढ़ाई है बहुत अच्छी। क्या पढ़ाई है? उसमें 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो सब उस पढ़ाई के बाद फायदा क्या होगा? ये कुछ नहीं, नौकरी कुछ नहीं मिलेगी। पढ़ोगे 1 महीने की पढ़ाई, कुछ ज्यादा नहीं। चल 1 करोड़ बहुत ज्यादा हो गया खर्चा, 1 लाख रुपया खर्चा है, चल 1000 रुपया खर्चा है, 1 महीने की पढ़ाई 1000 रुपया खर्चा है। तो इसके बाद क्या होगा? नौकरी कुछ नहीं मिलेगी। तो कौन बेवकूफ करेगा? 1000 खर्चा भी कौन करेगा? और 1 महीना क्यों खराब करेगा? लेकिन हम तुमसे क्या, सुनो 5 साल की डिग्री है IIT की, पढ़ाई कर लो, 10 लाख लगेंगे, लेकिन बाद में 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। 1 करोड़ का पैकेज। अब क्या होगा बोलो? बच्चे वहां जाके देखो आप, कोटा वगैरह दिन से दिन और रात से रात किताब पढ़ाई। ना मैं टीवी देखने जा रहे, ना पिक्चर देखने जा रहे, ना फला करने जा रहे, कुछ नहीं कर रहे। एक बच्चा सीरियल नहीं देख रहा हो, क्यों है भी नहीं उनके कमरे में। और मोबाइल उतना ही काम का है कि वो देखेंगे ज्यादा, 2-4 घंटा तो पढ़ाई कब करेंगे। 20 लाख बच्चों में से 8000 बच्चे चुने जाने हैं। कितने? अब बताओ, उन्हें सांस रुकी हुई ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, भोजन तक नहीं मिलता तो भी जो मिलता है खा पी के पढ़ाई करते। वे बच्चे बटन वाली शर्ट नहीं पहनते, एक भी बच्चा बटन वाली शर्ट नहीं पहनता। क्यों? 2 मिनट भी बर्बाद कौन करे? लगाने खोलने का टाइम कौन खराब करे? उतना भी समय बचा के पढ़ाई करते। आगे समझ में आ रहा कुछ? किस आशा से कर लेती थी मेहनत 5 साल? खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं, भोगना छोड़ देते हैं, फालतू पिकनिक सैर सपाटा सब छोड़ देते हैं। पढ़ाई 3 दिन है, इतनी किताब है, इतनी पढ़ाई करना, तो लगे रहते। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ ऐसे अनंत सुख मिलेगा उसके लिए। ये है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने सच्चा, मैं तो अपनी भाषा में बोलूं, इंग्लिश में तो आउटलुक सही हो गया, आपका दृष्टिकोण सही हो गया। दृष्टिकोण माने सम्यक दर्शन। क्या मतलब? अभी तक तुम ये मानते थे, अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया, तुम भगवान आत्मा हो, तुम अतीन्द्रिय आत्मा हो, तुम गायक हो। है? पहले सम्यक्त होता है, फिर व्रत होते हैं। वह सम्यक्त स्वयं पर का सद्दान होने पर होता है। स्वयं पर, समझ गए? स्वयं पर। इस समय तुम 2 हो आकार, एक ये पर और एक आत्मा स्वयं। अब तुम 24 घंटे कैसे चलते हो? जैसे तुम और आत्मा एक हो। आकाश को डांटा, क्या करते? झट लगता है, मेरे को डांटते, अरे तुम नहीं, पर को डांटते। सोच, तुम्हें पता लगे पर को डांटते तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब मजा आएगा। हमें नहीं डांटते, हमसे कोई कुछ नहीं कहता, हमारी कोई इंसल्ट नहीं करता। और आगे लगा, हमारे कोई कर्म का उदय नहीं होता, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। आत्मा को कर्म का उदय नहीं होता। कर्म का उदय किसको होता है? इसमें होता होगा, हमें नहीं होता। कर्म का उदय कर्म में होता होगा, हमें नहीं होता। अब ये सम्यक दर्शन। स्वयं पर का श्रद्धान करना चाहिए। देखो, और वह श्रद्धान द्रव्य अनुयोग का अभ्यास करने पर होता है। 3 अनुयोग में नहीं होता इतना, 3 अनुयोग में नहीं होता। पहले प्रथमानुयोग में तो इसी की मुख्यता से कथन चलता है, चरणानुयोग भी इसी की मुख्यता से कथन चलता है, कर्णानुयोग में कर्मों की मुख्यता से कथन चलता है। एक द्रव्यानुयोग ऐसा जो भगवान आत्मा की चर्चा करता है। इसलिए प्रथम माने सबसे पहले, प्रथम माने सबसे पहले प्रथमा द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो। सबसे पहले सब श्रद्धान करके
सम्यक दृष्टि हो। पश्चात चरणानियों के अनुसार व्रतादि धारण करके व्रती हो। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही, मुख्य रूप से तो कुछ कह रहे, कुछ क्या कह रहे, मुख्य रूप से निचली दशा में ही प्रथमा द्रव्यादि को पढ़ना चाहिए। उचली दशा होगी तो फिर तुम ये चर्चा भी नहीं करोगे, मैं द्रव्य हूं, मैं गायक हूं, मैं, ये भी नहीं चलेगा। महिला के पास जाओगे तो ऐसी चर्चा नहीं करेंगे, मैं द्रव्य हूं, मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं। निचली दशा में हो गया वो हमारा काम। क्यों? तुम पढ़ने जा रहे, एक अक्षर पढ़ क्या नहीं, इस प्रकार पढ़ो, इस प्रकार मुख्य रूप से तो क्यों? अब तुम कक्षा 1 में कैसे पढ़ते थे इसी को, अब पढ़ो कक्षा 1 में कैसे पढ़ो बता? हाँ, छोटी ई इमली का सा सरोता का, इस पापा में पर का कमल का, बढ़िया की मात्रा का, प्रकार रस्सी का। अब ऐसे ऊपर आके नहीं पढ़ा जाता, ऐसे जैसे जैसे ऊपर गुणस्थान होते जाते हैं, 5वें 6ठा 7वां गुणस्थान, इनकी चर्चा बंद हो जाती है, वो चलने ही लगता है ऑटोमेटिक चलने लगे। जिस तरह अभी ऑटोमेटिक पढ़ रहे, सीधे सीधे पढ़ते जा रहे, धड़ और समझते भी जा रहे। कक्षा 1 में तो समझना तो बहुत दूर की बात है, इतना ही समझ में आया कि ये पाप कर रहा है प्र, ये का कमाले और बढ़िया की मात्रा है प्रकार। ऐसे पहले गुणस्थान में करना पड़ता, मैं गायक हूँ, ये गे है, मैं भिन्न हूँ, ये राग है, ये गे है, ये मैं गायक भिन्न हूँ, और ये द्रव कर्म है, ये नो कर्म है, ये भाव है, पहले गुणस्थान में करना पड़ता है। चौथे गुणस्थान से तो स्पीड दौड़ने लगती गाड़ी की, 5वें गुणस्थान में और दौड़ने लगती है, 6ठे 7वें में तो तुम्हें ये लगी कुछ बात ही नहीं कर, चर्चा ही नहीं कर रहे, कुछ आनंद में डूब रहे हैं। समझ आया? छोटे छोटे बच्चे होते थे ना जन्मे, छोटे छोटे बच्चे, तुम कितने 8 साल के हो मान लो, मम्मी ने गुलाब जामुन बनाई और सब भाइयों को गुलाब जामुन दी, सबको दी, तो अपनी गुलाब जामुन फाड़ फाड़ के देखते थे, इसमें किसमिस है कि नहीं, इलायची है कि नहीं, ऐसे एक चीज देखते थे, और दूसरे के में निकल जाती थी, अपने इतना दुख होता था जैसे विश्व का फाड़ गए, वो उसके तुम्हारे बड़े भैया की उसमें निकल जाए किसमिस, फौरन मम्मी हमारे जामे किसमिस नहीं। मैंने इतना करते थे ऑपरेट, एक एक चीज देखते थे तो ढूंढ के, तो ऐसे खाते थे, ऐसे अब कैसे खाते हो? सही सही बता ना, अब तुमने किसमिस ढूंढी बड़े हो गए, इलायची ढूंढी तुमने, अपने तो सही थी, मजा आ गया। हम बाद में पूछे क्यों तुम्हारी इसमें किसमिस थी, पता नहीं, सिरौंजी थी, हमें नहीं मालूम, होगी क्या पता, होगी तो होगी, डाली होगी तो होगी, मैंने मजे लेते समझ आया। ऐसे 5वें 6ठे गुणस्थान में ऑपरेशन नहीं चलता, द्रगुण पर या द्रगुण पर या द्रगुण पर या, मैं गायक ये गे, मैं गायक मैं गे, मैं गायक मैं गे, ऐसा नहीं चलता, ये सब पहले गुणस्थान के कमाल है। समझ आया? लोगों को ऐसा लगता है, मेरे से पूछते थे, हमें से पूछते, अभी भी पूछते, आप भोजन के समय क्या सोचते हो, सामायिक में क्या सोचते हो, और सोते समय क्या सोचते हो, कपड़ा पहनते समय क्या सोचते हो। मैंने कहा हम ये सोचते हैं कुछ सोचने लायक नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? सामने से ट्रक आ जाए तो तुम साइकिल चलाते समय क्या सोचते हो? कुछ नहीं सोचते, बस चलते हैं अपने। क्यों? जी सोचते हो पेडल मारना है, धीरे मारना है, जल्दी मारना है, ब्रेक लगाना है, कुछ अपने आप ही होता जाता है। सामने से वाहन आए, कोई आदमी आए, कोई कुछ आए, तो तुम वाहन कितने ऑटोमेटिक चलाते जाते हो, तुम सोचते हो एक्सीलेटर कितना दे रहे हैं। क्यों? एक्सीलेटर कितना दिया जाता है, उसका कोई नाप है? 1 इंच 2 इंच 3 इंच का, हम नहीं जानते क्या कहलाते, कितने मोड़ा है, अपने आप ही राइट होता जाता है। ऐसे 6ठे 7वें गुणस्थान में अपने आप ही वेद विज्ञान हो जाता है, करना नहीं पड़ता, दौड़ती है गाड़ी। समझ आ रहे? इसीलिए हम कहते तो हमें देख के नहीं चलना, तुम तो पढ़ो, तुम तो प्रक्षाल करो, पूजा करो, तो हमारी नकल मत मान कभी किसी की नकल नहीं करो।
हम ईमानदार हैं, हमें जब मन नहीं लगता है, मन उपयोग स्थूल होता है तो हम भी पाठ करते हैं, उपयोग स्थूल होता है तो पाठ भगवान सामने ही बैठते हैं, सब करते हैं। जो जो पहले पढ़ाई करी सब, अब तुम पढ़ो, अगर नहीं मान जी कह रहे आए समझ में आए। हाँ हाँ, फिर क्या करें? मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही शब्द लिखा था, ही निचली दशा में ही द्रव्यान योग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है ना जाने, उससे पहले किसी व्रतादि का उपदेश दे देती, कोई गौण रूप से उपदेश दे देते। अच्छा चलो एक काम करो, तुम कहीं मंदिर नहीं आए, चलो मंदिर आया कर। क्यों रात को खाते हो? अरे तुम क्या सुनोगे भगवान आत्मा की बात, चलो रात को रोटी नहीं खाया करो, बहुत हिंसा होती है। ये गौण रूप का उपदेश है। गौण समझ गए कि यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही वैसा हो तो उससे कहते भाई रात को मुझे मत किया कर। विदिशा में स्वामी जी पधारे, हमारे सेठ राजेंद्र कुमार जी हैं, विदिशा के सेठ राजेंद्र कुमार जी श्री स्वामी जी के पास मिलने गए। इसे कहेगा साहब यहाँ की पब्लिक तो समय सार पढ़ती नहीं, कुछ समझती नहीं है, आप मैंने मालूम काय के सजेशन देने गए थे। नहीं, आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा पब्लिक पर, मैंने आपकी इज्जत रखने के लिए आया हूं, मैं आपकी इज्जत रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जनता आपकी बहुत वाह करेगी। आप जी प्रवचन करना, कौन सा रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, आप ऐसी बातें करोगे तो पूरी जनता में वाह होगी आपकी। मैंने आपकी इज्जत बचाने आया हूं जी से, और आप भगवान आत्मा की बात करो तो इज्जत चली जाएगी आपकी। तो स्वामी जी सुन लिया, अब क्या कहते कुछ नहीं। फिर भी प्रवचन मंडप में गए, प्रवचन करने तो सीधा वही समय सा सब करते 15-20 मिनट बाद उनकी शकल दिखी। देख के आ जाए तो फिर उन्होंने कहा ये भाई कहते हैं तो क्या यहाँ जैनों की सभा नहीं है? तो क्या यहाँ जैनों की सभा नहीं है? तुम लोग जैन नहीं हो? ये लोग कहते थे कि यहाँ पर ऐसा उपदेश देना, जैन ही हुए तो कभी रात को पानी ना पिए, भोजन की तो बात क्या है, आलू बक्स कभी उसके घर में आते ही नहीं है। पर 1-2-3 लाइन बोली, सिर्फ बीच में बोली और फिर वापस, हाँ पहले सुनने लायक है, मैं भगवान हूँ। तुम सब भगवान हो, गायक हो। ये मानव जैन को मिला है, सम्यक दर्शन के लिए मिला मेरे को। उनकी 2-3 मिनट के अंदर बात करा, समझ आ रहा है कुछ? क्या बढ़िया है। गौण रूप से समझिए, गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ना होती जाने, प्राप्ति होती ना जाने, अरे सम्यक दर्शन के लायक नहीं। कौन नहीं सम्यक दर्शन के लायक? अरे तुम रात को खाते हो, अरे तुम हिंसा करते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, अरे तुम्हें क्या भगवान बताएं? तो फिर उनको गौण रूप से उपदेश दे देते हैं। आगे समझ आया? मतलब गौण रूप से उपदेश देते थे वो, क्या लगे? और प्राप्ति होता ना जाने, देखो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती ना जाने, पहले उसे व्रतादि का उपदेश, इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परांगमुख होना योग्य नहीं है। परांगमुख का मतलब क्या होता है? मुख मोड़ना। परांगमुख माना मुख मोड़ना। अरे समय से इसको कहते परांगमुख। परांगमुख समझ गए? मुख परांग कर लेना, माने समय सार पढ़ने के नाम पे अरे चलो मुख मत मोड़ो। ये उचली दशा वालों के लिए है, इसलिए अपन निचली दशा वाले हैं, ऐसा जान करके मुख मत मोड़ो। आगे देखो ना, हाँ उनको, लेकिन जब सुनने ही नहीं, समझे ही नहीं तो कुछ क्या करोगे आप? जी कहो मंदिर है जो, जहां सुनो कोई कॉमन लाइन नहीं है, हर व्यक्ति को देखकर उपदेश होता है। जो व्यक्ति कहीं मंदिर नहीं आया उसे कहीं वही मंदिर आएगा, स्वाध्याय चलता है, स्वाध्याय में आएगा, बस खत्म। अब स्वाध्याय में आएगा तो अपने आप मिलेगी उसे बात, उसका भविष्य भला होगा, मोक्ष मार्ग मिलना होगा तो आ जाएगा वो, तो
फिर वहां वो बात मिलेगी भगवान आत्मा। समझ गए? आगे, तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, ये ऊंची ऊंची बातें हैं, एमए की बातें हैं, अपन तो प्राइमरी वाले हैं, ऐसी बातें ही सुनी हमने समाज में, ऐसी बातें ही सुनी। हम तो निचली भूमिका वाले हैं, ये बड़ी बड़ी बातें तो आप भाई को अच्छी लगती नहीं, हम तो, हाँ तुम कौन हो? समझ गए? तो निचली उपदेश, निचली दशा वालों को भाषण देते। उसका उत्तर देखो कितनी बड़ी बात। और तो अनेक प्रकार की चतुराई की बातें जाने, वहां यहां मूर्खपना प्रकट करे। समझ गए? समझ साजी नहीं समझ सकते चिन्ह, क्यों? इंग्लिश समझ सकते हो, फार्मेसी समझ सकते हो, क्यों? और कार चलाना समझ सकते हो, अंतरिक्ष में जाना समझ सकते हो। सही बता ना तंदल, तुम्हारा अंतरिक्ष में जाने का सिलेक्शन हो जाए, अमेरिका का लेटर आ जाता है इस पर, तुम खुश नहीं होगे? भाई पूरे इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ, भले कुछ नहीं याद हुआ। अब भेजाने कैसे भेजेंगे? अपन देखे, चलो सिखाएंगे भी, मतलब हर चीज सीखने के लिए तैयार है। और भगवान बनने के लिए मतलब आप ही जाओ। आगे समझ में? और तो अनेक प्रकार की चतुराई, और अनेक प्रकार की चतुराई मैंने फोन चलाने में क्या गजब है। मैंने अनपढ़ डुकरिया भी मोबाइल चला रही। हम ऊपर से आती ना, कपड़ा की दुकान में डुकरिया बैठ रही थी, लगी मोबाइल में यार, मैंने देखा एक साथ दो चीज चल रही, टीवी भी चलता रहता है, दिन भर टीवी चलता रहता है उस दुकान पर, और मोबाइल भी चल, बहुत बढ़िया। क्या कहे जिसने, उसने ये नहीं कहा कि हम तो अनपढ़ हैं, हम तो टेक्नोलॉजी नहीं जानते, हम तो अंगूठा छाप है। सवाई माधोपुर गाड़ी बहुत देर ठहरती है, इसलिए हम उतर के घूम रहे थे, तो एक अंधा व्यक्ति वो मोबाइल चलाया, अंधा व्यक्ति गाने वाने लगा लेता, वो ऐसे लगा ली उसने, वो गाने में चलने, आपके पता वो अंधा व्यक्ति मोबाइल का गाना सुन रहा है, और वैसे भीख मांग रहा है हाथ पकड़ के। एक महिला थी, उसकी बीवी होगी, भीख मांग रहा और मोबाइल में गाना सुन रहा है। अजय भीख भी मांगेंगे तो क्या कहेंगे पता है? भगवान के नाम पर रिचार्ज करा दे। क्या मैंने किसी को पहले पेट की चिंता थी, अब तो पहले 2 पैसे मांगते थे, अभी ऊपर की तरफ जाना तो मोड़ा मोड़ी आती 10 रुपए। बाप रे 10 रुपए, कोई मत है ना 10 रुपए की। सीधे कहते हैं वो काय का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, बिस्कुट के लिए 10 रुपए दे दो। पहले जमाने में 2 क्या कहें। चलो यदि कहोगे, हाँ पढ़ो, वैसे तो चतुराई की बातें जाने और यहाँ मूर्खपना प्रकट करे, ये योग्य न है। सब अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है। अभ्यास करो, कठिन थोड़ी है, भगवान आत्मा कठिन नहीं है, सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, अभ्यास करो। अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे, वह तो जिनमार्ग का द्वेषी होना है। क्या कह रहे, क्या बढ़िया बात। जिनमार्ग से द्वेष है तुम्हें, भगवान से द्वेष है तुम्हें, जिनवाणी से द्वेष है, मोक्ष मार्ग से द्वेष है तुम्हें। क्या कह रहे, क्यों? जब पहली बार तुमने अंग्रेजी पढ़ी थी तब क्यों कुछ नहीं कहा कि हमें कुछ नहीं आता? जैसे पहली बार अंग्रेजी पढ़ी तो अभ्यास क्यों कर लिया तुमने? गणित का अभ्यास क्यों कर लिया? साइंस का क्यों कर लिया? क्योंकि कठिन नहीं था। जैसे अभ्यास करने से जितनी शक्ति उतनी पढ़ो। जैसे कोई बच्चा कहते थे ना मास्टर से, वो हमें आती नहीं आती तो ही पढ़ो, जितनी आएगी उतनी आएगी।
उस जैसे नहीं बन सकते तो तुम जितना आए उतना तो सीखो। है समझ में आया? आप अपना 100% लगाओ ऐसे यहां पर, नहीं तो आपको द्वेष है। बोलो भगवान से द्वेष करना है, अपने ही कल्याण के मार्ग से द्वेष करना है, ऐसा कह रहे। आगे चलो, अगला प्रश्न। यदि कहोगे कि ये काल निकृष्ट है इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना। कलियुग है, जाके तो देखो भोगों में डूबे लोग, जाके तो देखो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देखो कैसे खा रहे हैं लोग। ऐसे कहते हैं लोग, और तुम बड़े भगवान आत्मा कह रहे। क्यों? कोई शराबी आया हो हंस के भगवान आत्मा, तुम कैसे लगे? क्यों? कोई कुशील सेवन में डूबा हुआ है तो तुम क्या कहोगे? इनका भगवान आत्मा सुना रहे। लोग कहते हैं ऐसे। प्रवचन में सब भीड़ आती है, 17 के लोग आते हैं 10 लक्ष में। प्रवचन में 10 लक्ष में सब लोग आते हैं। कार्यक्रम होता तो आ जाती है भीड़, और पंगत मिलती हो फ्री की तो फिर तो जरूरी है आते हैं, सब लोग आ जाते हैं, आते हैं। और ये भगवान आत्मा की बातें सुनाओ तो ये कहते हैं पंडित जी तुम्हें पता नहीं है ये कौन है, ये कैसा व्यापार करते हैं, कैसा खाते हैं, क्या करते, सब मिलती है, ये सब चर्चाएं उठती हैं। सुनो उसका उत्तर बढ़िया। उनसे कहते हैं कि काल साक्षात मोक्ष ना होने की अपेक्षा निकृष्ट है। 1 करोड़ आदमी भ्रष्ट है तो उसमें 1 आदमी सम्यक दर्शन लेने के लायक है। ऐसा क्यों सोचते? निकृष्ट क्या होता है? निकृष्ट क्या होता है? भोगों में डूबा, इसका क्या मतलब है? भगवान नहीं है क्या वो? क्यों? 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया था, हीरा नहीं है क्या वो? तो नहीं दिया उपदेश निकालने का? सब निकृष्ट काल है, अब गटर में हीरा गिर गया तो गिर जान लिया, क्यों नहीं निकालने? किसी कोई सुनेगा ही नहीं, मत सुनेंगे। 1 करोड़ में से 1 आदमी सुन के निकाल ले, बहुत है हमारा काम। निकृष्ट काल किस अपेक्षा से है? मोक्ष नहीं जा पाएंगे, लेकिन इसका मतलब समझेगा ही नहीं। ये थोड़ी है कि सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। आया समझ में? आया? समाज को बड़ी तकलीफ है। ये 150-200 बच्चे पढ़ते हैं स्मारक में, अब तो 300 में पढ़ने लगे, मतलब कोटा बांसवाड़ा सब मिला के तो 200-250 बच्चे पढ़ने लगे। तो सबको क्या लगता है आजकल के बच्चा क्या खा रहे, क्या कर। अब उनको क्या लगता है जैसे भी बच्चे घर से बिल्कुल त्यागी वृत्ति हो गए हॉस्टल में आएंगे। जो बच्चे आ रहे अभी तो बे ही है ना, जो पढ़ते थे अभी तो रात को भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, प्याज भी खाते हैं, आलू भी खाते हैं। उनका सिलेक्शन नहीं करें। क्यों? तुमसे सिलेक्शन पूछा था कि तुम प्याज तो नहीं खाते, क्या तुम आलू तो नहीं खाते? पता भी लग जाए नहीं खाते तो भी नहीं गौण करते यहाँ खाना। आते थे 5 साल पढ़ने थे तो पहले 5 साल पढ़ने। अरे साहब तुम ऐसे भ्रष्ट बच्चों को एडमिशन दे देते हो। अरे भ्रष्ट नहीं उन्हें खबर ही नहीं है अपने स्वरूप की। इसकी बहुत टेंशन रहती है। बच्चा यदि कोटा में जाके रात को खाए ना तो समाज वाले इतनी सी बात नहीं करेंगी, वो सही बात खाएंगे, सही बात। और यहाँ कर ले तो अरे अब तो सब बेकार हो गए इस मारे में। हमने देखा बच्चे रात को खा रहे, भले एक दिन खाया हो किसी ने और एक बच्चे ने खाया हो, बदनाम ऐसे करेंगे सब खराब है। पहले ऐसा नहीं रहा मंगलाए तुम, और पहले ऐसा नहीं सोनगढ़, और तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें पता नहीं पहले कैसा था। हम इसके लिए बहुत अच्छा उत्तर दे रहे तुम्हें। क्यों? नदी में हाथ कौन को धोना चाहिए? जिनके पहले से ही पवित्र हो। कौन कौन के हाथ धोने चाहिए? अरे गंदे हाथ वाली तो धोएंगे। ऐसे जिनवाणी पवित्र गंगा है। सोनगढ़, मंगलायतन, कोटा, जयपुर, ये पवित्र गंगा के स्थान है। बच्चे गंदे बच्चे आएंगे वही तो नहाएंगे यहाँ पे। लेकिन लोगों अपने तुम लोगों को कहोगे हमारे समय तो बहुत अच्छा था। अब तो पढ़ कर निकल जाओ, 1 साल बाद आओ, अरे हमारे समय बहुत अच्छा था। जितने जो बच्चे निकलते जाते हैं सब ऐसे ही कहते हैं हमारे समय बहुत अच्छा था। मैं तुम झूठ बोलते हो, हमेशा अच्छा है। पहले भी ऐसे ही थे बच्चे, अब भी ऐसे ही है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं भगवान करना सीखना चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? पहले बैच में जैसे 5 ब्रह्मचारी निकल गए,
तो अगले वेद में ही 5 निकले क्यों? हर वेद में 5 ब्रह्मचारी, तो हर अम्मा को लगे हमारा मोड़ा ना बन जाए ब्रह्मचारी। ऐसा नहीं है, समझ में आया? आगे देखो, यह काल साक्षात मोक्ष ना होने की अपेक्षा निकृष्ट है। आत्मानुभवन आदिक द्वारा सम्यक तो अधिक होना इस काल में मना नहीं है, इसलिए आत्मानुभवनादिक के अर्थ द्रव्यानु का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सम्यक दर्शन कितना सरल है बताऊं? आकाश सम्यक दर्शन करना था, करना पक्का, बहुत सरल, इतना सरल पूछेगा। राजनीति तैयार? हाँ, कठिन नहीं समझना अभी कि तुम्हारी बात ही चल रही है, तुम्हें भी ऐसा लगता होगा तो ये इतनी बड़ी त्यागी, इतने बड़े व्रती, इतने बड़े पंडित जी, इतने बढ़िया, चलो सुन लो, अपन तो भैया अपन तो बेई हैं। बेई नहीं है तुम, भगवान आत्मा। सम्यक दर्शन काय का नाम है बता दूं दृष्टांत को, सरल। अब भी वो 1 सेकंड में सम्यक दर्शन हो जाएगा यदि घबराओ नहीं तो। दूध में घी है इसकी श्रद्धा है तुम्हें? दूध में घी दिखा सकते हो तुम हमें? नहीं दिखा सकते, है तब तुम्हें कैसे पता दूध में घी है? देखो आगे समझे, यदि घी निकलता है इसका मतलब दूध में पहले से घी है। दूध में से प्रोसेस करने पर यदि घी निकलता है इसका मतलब दूध में पहले से घी है। ऐसे ही 14 गुणस्थान की प्रोसेस करने पर भगवान बनते हैं, इसका मतलब अभी भगवान है। जैसे दूध में घी है ऐसे शरीर में भगवान है। इसके लिए न्यायशास्त्र की भाषा बोलो, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। दूध में पहले से घी ना हो तो कैसे निकलेगा? पानी में निकालो, चलो करो पानी में से प्रोसेस, ले आओ अमेरिका की मशीन, जापान के लिए आओ, जर्मनी के लिए आओ, जाओ लगाओ। क्यों पानी में से घी क्यों नहीं बनता? करोड़ों उपाय करने पर भी जिसमें नहीं होता तो नहीं निकलता। ऐसे इस आत्मा में से परमात्मा निकलता है, ठीक शरीर में से परमात्मा निकलता है। इसका मतलब पहले से शरीर में परमात्मा है। बस हो गए समझने से, ये तमाम बस हो गए काम। तो मैं ही भगवान बन सकता हूं, बस हो गए समझने से। अरे इतना सरल। एक दिन जमा के देखना पानी को, नहीं मस के देखना, लेकिन आप करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? हमें ये श्रद्धा है ना, अपनी श्रद्धा। पानी में घी नहीं है, ऐसे पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, इसलिए ज्ञानी पंचेंद्रिय के विषयों का प्रवर्तन नहीं करते। प्रवृत्ति होती है वो शरीर की, खाना पीना चलना, वो अलग बात है, वो सुख के लिए नहीं होती। वे जानते हैं इसमें कुछ नहीं। घर में पानी भी भरते हैं, क्यों? चावल काहे से धोते? पानी से कि दूध से? क्योंकि पानी यूजलेस है, दूध से नहीं धोते। सब्जी काय वाले से धोते हो 3 बार क्यों? हमें मालूम पानी में घी नहीं। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय भोग ज्ञानी भी भोगते हुए दिखते हैं, लेकिन उसमें सुख नहीं दिखाई देता। एक ही दृष्टांत बहुत है, इतना सरल है समझने से। दूसरा दृष्टांत जो मेरा फेमस है, पहले दे चुके, गटर में हीरा गिर गया, बहुत बदबू आ गई गटर में, देखने में भी काली कलूटी। बोलो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? किस बल पे निकालोगे? पूरे किस बल पर? वो है सम्यक दर्शन। जिस बल पर निकालोगे वो है सम्यक दर्शन। बताओ किस बल पे निकालोगे? पंडित जी हीरा गटर में गिर गया, हीरा का बिगड़ा क्या है? गटर का हीरा में घुस गई अब क्या बोलोगे बताएं? गटर ने हीरा को छुआ तक नहीं है, हीरा हीरा में है, गटर गटर में है, गटर का हीरे में प्रवेश नहीं है, हीरे का गटर में प्रवेश नहीं है। ये वेद विज्ञान की शैली। इतना तो अपन बोल रहे हैं, लेकिन निकालते समय इतना थोड़ी सोचते हैं। लेकिन इसका ही नाम सम्यक दर्शन है बस। और अब जो तुमने प्रयत्न किया ये अणुप्रथ है, तुमने दुर्गंधों की परवाह नहीं की, मलिनता की परवाह नहीं की, 22 परिचय की जीतना है। अंदर गया हाथ, हीरा आया, ये शुद्ध उपयोग है। आनंद आ रहा है, इधर हीरा पकड़ में आया, इधर पूरा आनंद नहीं आएगा।
क्यों? निकालने के बाद आनंद आएगा। हीरा पकड़ में आएगा, और हीरा पकड़ में नहीं है तो यही कहीं चौथा पांचवा गुण है तो अरे पकड़ाया था, फिर छूट गया, पकड़ाया फिर छूट गया, फिर पकड़ में आ गया, ओ मिल गया और निकाल के और धो धा के ये 13वां गुण जड़वा के पहन लिया जिस सिद्ध दशा। अब क्या करते हैं इसमें? ऐसी चेतन हीरा है, भगवान आत्मा हीरा है, आनंद से पूर्ण है। पकड़ में आ गया, मजे आने लगे, प्रकट के अनुभव में आने लगा, परिचय तो मुनि दशा हो गई। अब बताओ क्या करते हैं? तो क्यों जी उपदेश नहीं देना चाहिए इतना सरल? ये तो पहले देना चाहिए। चलो आगे। वही सट पहाड़ में कहा है, मोक्ष पहाड़ में कहा है। सट पहाड़ पहले 6 पहाड़ मिले होंगे इनके समय में, 6 पहाड़ मिले होंगे तो सट पहाड़ कहलाता था। फिर 2 और मिल गए तो अष्ट पहाड़ हो गया वो, है ना। मोक्ष पहाड़ में कहा है, गाथा दी है। अर्थ आज भी त्रिरत्न, माने त्रिरत्न मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए। आज भी रत्नत्रय से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, वह लोकांतिक में देवपना प्राप्त करते हैं, वहां से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। बहुरी, इसलिए इस काल में भी द्रव्यानियों का उपदेश मुख्य चाहिए। अभी बहुरी की बात लिखना था, उसको लिखना होगा उन्हें, सो रह गया वो, सोचा वो बाद में और अच्छा कोई विचार आएगा तो लिख देंगे, बहुरी करके रह गया। समझ गए? लिखने का भाव होगा इसलिए छोड़ देते। क्यों? अभी बात कैसे है, वहां से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं, यहीं तक लिखा क्यों? तो जी तो मूल गाथा का लिखा, खुद की तरफ से क्या लिखना था, वो लाइन याद रहेगी। इसलिए इस काल में भी द्रव्यानियों का उपदेश मुख्य चाहिए। अब कोई कहता है, अगला क्वेश्चन, द्रव्यानियोग में अध्यात्म शास्त्र है, वहां स्वपर भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया, वे तो कार्यकारी भी बहुत है और समझ में भी शीघ्र आ जाता है। परंतु टोडरमल जी का परंतु, पंडित ज्ञानचंद जी ने इसको बहुत फेमस किया, परंतु क्या कितने नंबर बताते हैं? 673 जन कितने नंबर है उन्हें याद, इतने 517 617 ऐसे कुछ बोले, इतने परंतु का प्रयोग है, उन्हें गिने ही बार बैठ गए। अब आजकल तो यदि कंप्यूटर हो ना तो वहां पे ऐसे परंतु लिखो, टाइप कर दो, अपने आप पता लगे कितने हैं ऐसे। गुण पर्याय अधिक का व प्रमाण न्यायाधिक का व अन्य मत के कहे तत्वादिक के निराकरण का कथन किया, सो उनके अभ्यास से विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर जानने में आते हैं, इसलिए उनका अभ्यास नहीं करना। क्या कह रहे हैं? द्रगुण पर्याय का, प्रमाण न्याय का, न्याय आदि के सब्जेक्ट का और अन्य मत की जो चर्चा की गई है उसका चर्चा करना बड़ा कठिन है और टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उनका अभ्यास तो नहीं करना। उनसे कहते हैं सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। क्या कहा? सामान्य विशेष बलवान है। सामान्य से विशेष बलवान माने दुकानदार 2 तरह से माल बेचता है, सबसे बढ़िया ये है, सबसे अच्छा कपड़ा ये ले। फिर क्या कहता पता है? पूरे विदिशा में नहीं मिलेगा सब। एक काम करो, तुम ले जाओ और भोपाल में भी इससे सस्ता मिल जाए तो हमारा वापस कर दे। क्या मतलब? ये विशेष बलवान हो गया और उसे पक्का हो गया जी बात अच्छी है। और यदि तुम्हें कभी शंका हो सकती है ना, अच्छा हमने सुना है गीता में भी भगवान आत्मा है, हमने सुना है गीता में भी शुद्ध आत्मा की चर्चा है। कई लोग बोल देते हैं समय सार जैसी चर्चा है, उसको पढ़ के देखो। हमने समय सार जैसी कैसे हो सकती है? तो जब अन्य मत का ही पढ़ोगे और अपना मत का ही पढ़ो तब तुम्हें इसकी महिमा और ज्यादा आई। अरे ऐसी बात कहीं नहीं है। हर स्त्री को अपना पति अच्छा नहीं लगता, हर स्त्री को कह रहे, लेकिन जब दूसरों के घर जाती तब आती, अब इससे तो मेरी पति अच्छे। जब दूसरों सुन के आती है
कि वे ऐसे ऐसे। दूर से तो देखा था बहुत सुंदर लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे, और घर आके जब मिल के देखे, ये तो महाराज पीटे थे, दारू पिया, सिगरेट पिया, हट ऐसे तो हमरे ही अच्छे कम सिगरेट तो नहीं पिया। ऐसी अन्य मत की बात सुनते तब लगता है हमारा यंत्र। प्रधानम सर्वधर्मानाम, सर्वधर्मों में प्रधान है हमारा धर्म। है समझ में? आगे देखो। हाँ, तो सामान्य जानने से विशेष बलवान होता है। ज्यों ज्यों विशेष जानता है, द्रविड़ पर्याय की चर्चा जानता है, तो शक्तियों की चर्चा जानता है, तो मजा आता है। वो आत्मा कितना महान है। वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है। जैसे जैसे पढ़ोगे ना ज्यादा, तो वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है। सद्दान दृढ़ होता है, राग आदि घटते हैं, इसलिए उस अभ्यास में प्रवर्तना योग आप पढ़ने का मना नहीं कर सकते। इस प्रकार चारों अनुयोगों में दोष कल्पना करके अभ्यास से परांगमुख मन मुंह मोड़ना अच्छा नहीं। दृष्टांत दे राग आदि, हमने तुम्हें एक नौकर दिया, जी नौकर बहुत अच्छा है, रख लो, तुमने रख भी लिया उसे, लेकिन आपको वो डेप्थ नहीं आई उसके प्रति। हमारे कहने से रख तो लिया, अब क्या करोगे आप? बोलो प्रकाश जी, हम एक आदमी रखवा दें आप, ये बहुत अच्छा पुजारी है, दृष्टांत है, ये बहुत अच्छा पुजारी, रख ले, तुमने रख लिया, लेकिन अभी आपको वो आनंद नहीं आया जो आना चाहिए। अब आपने नाना प्रकार से उसकी परीक्षा करी, सफाई कैसे रखते हैं, पहुंचा सामग्री कैसे संभालते हैं। आपने एक देखा वो फालतू लाइट बंद कर देता है, भला चीज में ऐसे कर देता है, भला चीज में ऐसा कर देता है, तब आपको धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ता चला गया। फिर आपने 1000 रुपये रख के देखे, उसने नहीं उठाए, फिर आप 1 लाख रुपये छोड़ गए, देखी परीक्षा के लिए, तो आगे लड़ नहीं लगा, हम नहीं कर रहे हैं नौकरी, तुम्हें ऐसे 1 लाख रुपये रख के छोड़ दे, चोरी चले जाता, वहां नाम धर जाते, हमें नहीं करना, तो महिमा और बढ़ेगी, लड़ने पर भी महिमा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? अरे नियत का साहब, अरे विश्वास नहीं है, अरे संस्था की बिजली की रक्षा करता है, 5 पैसा खर्च नहीं करने देता फालतू, कोई ऐसी वैसी चीज थी तब कचरे में नहीं पिया कि ठोक ठाक के सही कर ली। मैंने दृष्टांत, अब आपको पहले दिन की तुलना में बहुत महिमा आएगी। ऐसे ही भगवान आत्मा को पहले दिन जाना था तो सम्यक दर्शन हो गया ये कह रहे, फिर धीरे धीरे बहुत प्रकार का अभ्यास करने पर और महिमा, और ये तो हमें पता ही नहीं था, केवल ज्ञान भी होता है वो। समझ में आ रहा है? एक चर्चा कहता हूं आपको, आज से विचार आ रहा था, क्या सबके संकट हरने वालों को हनुमान कहते। तब विचार आया उसी समय, सबके संकट हरते तो कौन सा संकट हरती है? मोहराग देश का संकट हरती है कि पति बीमार हो गया इसका संकट हर देती है, बच्चा बीमार हो गया उसका संकट हर देती है, गरीबी का संकट हर देती है। उन्हें ऐसे चिंतन चलने लगा। फिर एक विचार आया, देखो अन्य मत वाले, ध्यान से सुनना, अन्य मत वाले खुद कहते हैं कि मोह से रक्षा नहीं करते। वहां तो पति को बचा लेना ही धर्म है। सावित्री ने पति के प्राणों की रक्षा कर ली, यही बहुत बड़ा धर्म हो गया उसका, यही मोक्ष है उसका। विश्व के जितने देवी देवता हैं, उनके अनुयायी संसार की रक्षा करने का वर मांगते हैं, संसार के अभाव का नहीं मांगते। सुन रहे हो? क्या चाहते हैं वो? संसार की रक्षा। संसार की रक्षा समझ गए? हमारे यहां तो चर्चा जहां से प्रारंभ होती है, संसार नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य माने पति नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, व्यापार धंधा नहीं चाहिए। समझ गए कुछ क्या कह रहे? सारे विश्व के धर्म अपने संसार सागर की रक्षा के लिए उनको मानते हैं। पैसा मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, जो हो जाए हो जाए, बीमारी ना हो, मतलब कोई। अब समझ में आ रहा है? कुछ सारे मतों को पढ़ने पर जी पता लगा, खुदा की इबादत करो तो खुदा तुम्हारे भोगों की रक्षा करेगी। माने खुदा तुम्हारे चौकीदार हैं। खुदा की इबादत करो माने
मानो नहीं, केवल उनको इन्फॉर्म करो कि तुम हमारी रक्षा करना। नहीं समझ में? इन्फॉर्मेशन देनी तो जाते हैं, हे माता आज मैं संकट में हूं, मेरा बच्चा प्राण संकट में है, आप बचाओ। मैं इन्फॉर्मेशन दी, तुम इबादत कहां की, पूजा कहां की जाए? पूजा का मतलब समझते हो? जहां कोई विषयों की आकांक्षा नहीं होती और मात्र उनके गुण अच्छे लगते, उनका स्वरूप अच्छा लगता है। क्या कह रहे? पूजा केवल उनका स्वरूप अच्छा लगता है, महिमा आती है तो पूजा हुए। तुम तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो हमारे बच्चे की रक्षा करने आ जाना आज, ए बर्तन वाली भाई बर्तन माज जाना आज। बोलो, तेरे रहमो करम से हमारे सारे उसकी रक्षा हो, यही तो बोलते हैं। क्या बोलते हो? नमाज पढ़ते हैं, नमाज, उसकी लाइन का क्या अर्थ होता है पता है? विश्व में एक तू ही सबसे अच्छा है। तो आगे और जोड़ दो, विश्व में तू ही सबसे अच्छा नौकर है। क्यों? और कोई से क्यों करवाए? तुम सबसे अच्छे हो, हमारा काम करो। कौन सा काम करो? कोई काम वही है सारे सारे। समझ में आया? लक्ष्मी जैसा कोई नहीं। क्या काय के लिए? तुम्हारी दुकानदारी को हिसाब रख गिला है, खूब पैसा बढ़ाए तुमने, इसके लिए अच्छी है। तो तुमने देवता को नहीं माना जी, कह रहे तुमने खुदा को नहीं माना, तुमने तो इन्फॉर्मेशन दी है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी आवाज नहीं तो अभी आपको डर लगेगी जी सब चली गई व्हाट्सएप पे, कोई फैल गई। तो एक मुसलमान ने पीएचडी की है, उसने वो अरबी फारसी में पढ़ी जाती है नमाज, फारसी या अरबी भाषा पढ़ी जाती है, तो वो समझ में तो किसी को आती नहीं हो। जैसे अपने संस्कृत बोलते, प्राकृत बोलते, समझ में कुछ नहीं आया। तो उसने उसका हिंदी ट्रांसलेशन निकलवाया, पीएचडी किसी से लड़के ने, और मेरे पास उसकी वीडियो है, है मेरे पास। तो उसने उसकी हिंदी, उसको अनुवाद को कहते हैं तर्जुमा निकलवाया। तो उसमें एक खुदा तू इधर आ उधर जा, एक कर वो कर, उसका मतलब ये होता है। बोली से प्रार्थना नहीं है ये, उसने सिद्ध किया कि नमाज में पढ़ते समय इसमें इबादत नहीं है, मतलब प्रार्थना नहीं है, हुक्म है। हाँ, ये खुदा तू ये कर, इधर आ उधर जा, ये कर, उसकी भाषा है ऐसी। इसलिए मैं कहने में डर नहीं रहा हूं, उसने कहा तो मैं तो उसी को सामने रख दूंगा भाई। आगे समझ में आया? अपनी महिमा आती है। मोह का अभाव करने की कहीं कोई नहीं कहते। मां तो मोह की परिभाषा ही अलग है। मां मोह की परिभाषा क्या है पता है? तुम अपने शरीर की चिंता करते हो और पति के प्राणों की चिंता नहीं करते, ये मोह है। हे अर्जुन, ये तेरा मोह है, ऐसा लिखा है उसमें गीता में। तू अंतर क्यों देख रहा है? ये मेरे पितामह है, ये फला है, ये अंतर क्यों देख रहा है? अद्वैत ब्रह्म है, सब में ब्रह्म ही है, और तू कहां करता है? बस मारे जाओ। हमारे यहां मोह किसका नाम पता है? मैं पुरुष हूं, ये मोह है। मैं आत्मा हूं, ये निर्मोह बना है। आत्मा को आत्मा जानो, अकर्ता को अकर्ता जानो, अपने को भगवान जानो, तो तुम मोह से मुक्त होगे। आगे समझ में आ रहा है? सारे धर्मों का सार क्या निकला? संसार की रक्षा के लिए, समझ गए? संसार सागर के दुखों की रक्षा के लिए उनकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पूजा क्यों की जाती है? संसार के अभाव के लिए, संसार के आसार के लिए। इस प्रकार चारों योगों में दोष कल्पना करके अभ्यास से मुंह नहीं मोड़ना योग्य है। फिर जी न्याय व्याकरण आदि की चर्चा आ गई, पढ़ लो एक मिनट में। तथा व्याकरण न्याय आदि शास्त्र है, उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना। देखो कैसे कहते, थोड़ा बहुत कर लें, न्याय और व्याकरण थोड़ा कर लें, ज्यादा की जरूरत नहीं, ठीक है?
क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता, तथा वस्तु का स्वरूप भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भाषित नहीं होता। इसलिए परंपरा कार्यकारी जानकर, परंपरा से हो, सीधे कार्यकारी नहीं, परंपरा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना। जैसे तुम्हें आत्मानंद करना है तो ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन तुम पंडित बनोगे तो फिर तुम इनका ज्ञान होना चाहिए, न्याय व्याकरण का। लोग तुमसे पूछने आएंगे तो तुम कैसे बताओगे? तो फिर न्याय व्याकरण की ज्ञान होना चाहिए। परंतु इन्हीं में फंस नहीं जाना, इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना, इन्हीं में नहीं उलझ जाना, इन्हीं में नहीं लग जाना। पीएचडी करने लगे न्याय शास्त्र में काले पर, ऐसे नहीं उलझ जाता। इनका कुछ अभ्यास करके, थोड़ा अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना, प्रयोजनभूत समझ गए, द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना, इतना प्रयोजनभूत है। तथा वैदिक आदि शास्त्र हैं, वैद्य जैन ग्रंथों में वैद्य शास्त्र भी है, उनसे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से बिना खेद के इनका अभ्यास हो जाए, बिना दुखी हुए हो जाए, बिना खेद के हो जाए तो कर लेना थोड़ा सा। तो उपकार आदि करना, पाप रूप नहीं प्रवर्तना, इनका अभ्यास ना हो तो मत हो, कोई बिगाड़ नहीं है। इस प्रकार जिनमत के शास्त्र निर्दोष जानकर इनका उपदेश मानना। मुझे इसमें एक बात कहना, पहले जमाने में इसका बहुत अभ्यास रहता था लोगों को, वैद्य शास्त्रों का। घर घर में भोजन करने की पद्धति ही चिकित्सा थी, भोजन में बदल कर देते थे। अरे आज तबीयत ठीक नहीं, चलो खिचड़ी खा लो, दलिया खा लो, मैंने ऐसे बदल तो देते थे, लौंग ले लो, काढ़ा ले लो, तो घर में इलाज हो जाता। तो उनके लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में कह रहा हूं, आज की तारीख में ज्वाइंट फैमिली नहीं बची बहुत सालों से, तो किसी को पता ही नहीं है कुछ। माने ये समझो, क्या कहूं आपको, बहुओं को यदि बच्चे को सर्दी हो जाए तो ये नहीं समझ में आएगी अब का दिन, छींक आ जाए तो पता ही नहीं, सीधे नर्सिंग होम दौड़ा, जय बात में नर्सिंग होम, और इलाज नहीं कर पाते। यही बात आज की तारीख में मुनि मंडल में भी है, मुनि संघों में। मैंने आयुर्वेद का बिल्कुल पता ही नहीं, नेचुरोपैथी का बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल। मतलब मैं तो कहता हूं सबको करना चाहिए। अब आज की तारीख कह रहे नेचुरोपैथी सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। क्यों? एलोपैथी संघों में भी मुनि राजा को छिप के एलोपैथी दे देती, ऑपरेशन करवा लेती आंखों के, ऑपरेशन इंजेक्शन लगवा लेती आंखों में, इधर से नहीं खाई थी, इधर से इंजेक्शन करा लेती, जी गलत हो जाते। क्यों? आपको सही चीज का पता नहीं है। तो बिना खेद के यदि पढ़ाई हो जाए, सहजता से मिल जाए तो पढ़ लो, ठीक है। और उपकार आदि करना, उपकार आदि माने तुम किसी समाधि कराओगे, किसी को उपदेश दोगे तो बता देना, मैं तुम खेद खिन्ना नहीं होना पड़े तो इतना पढ़ लेना। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं, रामायण से इसका कोर्स चलता है 5-7 सालों से, 7-8 साल से चल रहा है इसका कोर्स, काय का, प्राकृतिक चिकित्सा का। क्यों चलाते हो कि वे ये कहते हैं जो अपन कार चला रहे हैं, कार में बैठी हैं और रास्ता में बंद हो जाए, इतना तो पता हो कि इसका क्या कहलाती हो, प्लग साफ कैसे किया जाता है और क्या क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत तो पता हो कम से कम, कि बोनट खोल के पानी डालना है कि नहीं डालना, कहाँ सफाई करना है नहीं करना, कुछ पता थोड़ा बहुत तो हो। यहाँ से इस शरीर में जब तक आत्मा रहता है तब तक इसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। कफ हो जाए तो क्या करें, पित्त हो जाए तो क्या करें, उपवास के दिन क्या करें, क्या खाएं नहीं खाएं। पुराने जमाने के लोग तो सब जानते थे, अपन नहीं जानते। वो कुंवार करेला, कार्तिक तेल, जन का है, हाँ जो भी है कुछ, मैंने कौन सा सीजन में क्या नहीं खाना चाहिए वो सब जानती थी महिलाएं, पुरुष सब कहावतें सुन के याद हो गई थी, और कुछ पता ही नहीं। इसका नुकसान ये हो रहा है कि पेट खराब हो रहे हैं और मुनियों के भी आंखों में 10-10 नंबर के चश्मा लग रहे हैं।
9 नंबर का चश्मा हो जाए, इतने आंखें खराब हो रही। अब खींच करके समाधि कर लेंगे या तो आत्मघात कहलाएगा। तो इसलिए सीखना चाहिए। अणुव्रतियों को, महाव्रतियों को ये बातें घर में सबको सीखना चाहिए। एक बच्चा था हमारे पास, अभी बनारस से वापस चला गया। एक बच्चा था, आगरा से आया, 14 साल का था। उसको इतना भयंकर सिर में दर्द हुआ, इतना भयंकर, वो तड़प रहा था ऐसे, जल्दी करो, क्या करना है, जल्दी करो, डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। भयंकर ही तकलीफ थी, भयंकर चीख रहा था। तो हमने कहा इसको एनिमा लगा दो। हम छत पे चले गए, रुके भी नहीं उसके पास। हमने इसको एनिमा लगा दो, चले। अब बताओ, उस बच्चे को देख करके हॉस्पिटल पक्के में ले जाते, और हॉस्पिटल वाले लेते नहीं, कोरोना लेते नहीं। या सर्टिफिकेट ला पहले को उसका कोरोना जांच का, फला का, 100 आफतें थी उसमें। हम यदि नहीं जानते होते ये विधि तो हॉस्पिटल दौड़ते, आते जाते, कुछ भी होता, बच्चा तड़पता भयंकर, और डॉक्टर नहीं लेता, और 10 तरह की चेकअप लिख देता, बोलो। और फिर हमको हो सकता है 25-50 हजार खर्च करके हवाई जहाज से उसे आगरा पहुंचाना पड़ता। इतनी नौबत आ गई थी। हमने कहा इसको एनिमा दे दो। एनिमा दी, सही हो गई। अरे गैस बन गई तो भर गई था। मैंने कहा भाई ये बीमार हो क्या सकता है, इतनी छोटी उम्र में बीमार हो गया, शरीर में क्या हो सकता है इसके। नहीं मदद, बस इतनी से फिर खासा खेलता रहा बस। समझ गए, छोटे छोटे अनुभव बहुत काम भी होते हैं। तो न्याय व्याकरण और वेद शास्त्र का भी इतना अंतर अर्थ करना चाहिए। अब अपना अनुयोगों की चर्चा है, जिसको अपन करेंगे, है ना। अभी इसमें अनुयोगों का परस्पर में जो विरोध दिखाई देता है उसकी चर्चा भी करेंगे। अब हो गए 10 बज गए, देंगे ना। अभी तो 8 भी हो चले थोड़ा सा। और इसके बाद गुणस्थान विवेचन में जो शुरू की वो प्रस्तावना लिखी है उसका वाचन भी करेंगे। क्योंकि एक बार पढ़ाई दो अनुयोग संबंधी, जिंदगी भर के लिए काम आएगा। तुम्हारी बढ़िया पढ़ाई चल रही स्मारक वाले, इनके स्मारक के कोर्स में भी है और जीवन के कोर्स में भी। तो निकलते हैं, किताब देख लेना, गुणस्थान वाली, गुणस्थान विवेचन है ना, वो निकाल लेना। और नहीं तो फिर सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पुस्तक निकालना, तो उसमें से है। हमारे पास सब वाचन करेंगे उसका, और फिर 7वां अध्याय पढ़ाई। ओम नमः शिवाय।